नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन देहरादून में मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज और आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर केंद्रित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो राज्य के मुख्यमंत्री की राजनीतिक और सांस्कृतिक यात्रा पर प्रकाश डालती है। आज सचमुच बहुत स्पेशल दिन था। आज हमारे उत्तराखंड की बेटी संभावना पंत ने हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के बारे में एक किताब लिखी है। बहुत खुशी होती है जब परिवार में से हमारी बेटी अपने साहित्य के स्टोर के अंदर में ऐसी किताबें लिखती हैं। उन्होंने इसके अंदर में बहुत सुंदर रिसर्च की। उन्होंने उनके जन्म, बाल्यकाल, पूरी जीवन की यात्रा, और स्पेशली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो बालक जन्म लेता है एक फौजी परिवार के अंदर में, पहाड़ों में जन्म लिया है, उसके संघर्ष क्या है, किस प्रकार वो अपने जीवन में मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा की बात है। आज बहुत सबक सीखे हैं इस पुस्तक से। मैंने इस पुस्तक को डिटेल से पढ़ा है और सबसे जो सुंदर बात ये है कि हमारे समाज में जो भी अधिकारीगण हैं, लीडर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, उनको सबसे जरूरी है कि हम किस प्रकार फ्रंटलाइन लीडर बने। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट चमोली के गोपेश्वर में आयोजित सहकारिता मेले में पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि इस तरह के मेले के आयोजनों से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ पहुंच रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। सहकारिता मेले के जरिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। मुझे आशा है हॉस्पिटल में पहुंच के उनको ब्लड आज बैंक आपका ये देश दान सरकार सबसे चाहे बड़ा केंद्र दान सरकार हो, होगा। उसने निश्चय किया है कि कि पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है स्वनिर्मित उत्पादों की और बिक्री का मार्केट खुले। आगे के कार्यक्रम उसके के लिए सहकारिता ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। आज लगातार अपने सभी जनपदों के अनुज अंदर विनोद सहकारिता जी से मेले चल आग्रह रहे हैं करूंगा और ये कि मेले हर आगे के वर्ष हो कार्यक्रम का और दर्शन धीरे चाहे धीरे जरूर करें। स्थानीय उत्पादों का मार्केट ये भारतीय नहीं पर पूरे विश्व आप में सभी स्थापित हो, इस दृष्टि से दर्शकों को पुनः मैं कह सकता हूँ सूचित सरकार कर तो दूं कि पहल है आज और इस पहल का सभी को सांस्कृतिक संध्या हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने जिला स्तरीय निगरानी समिति की दिशा बैठक आयोजित की है, जिसमें जिले के समस्त अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान निर्माण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही को लेकर सांसद ने नाराजगी जताई। साथ ही संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। सर 0 से 12 पुल तक का है सर, मेरे अंदाज से कि और अभी आज मंडी परिषद ने उनके जीएम समेत कई लोग अधिकारी आए थे, तो उन्होंने और यहाँ की जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी है वो भी उपस्थित थे। तो मैंने लिखित में आज रिपोर्ट ली है, मेरे पास रिपोर्ट है। आज जब इतनी जिद्दोजहद हम लोगों ने करी पुराने दिनों, तो लगभग 90% कार्य पूर्ण हुआ है, लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने लिखा है कि सीलन अभी तक बनी हुई है और कहीं पर अभी सुव्यवस्थित जो तार हैं उनको और करने की आवश्यकता है। तो आज दोनों को बैठाल के बात भी हुई है, उन्होंने कहा इसको भी हम पूर्ति कर देंगे। वैसे सीलन आनी नहीं चाहिए थी, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी बड़ी चीज़ों में दिक्कत नहीं आनी थी, तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में इंटरव्यू भी हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं उसके अभी उनके रिजल्ट क्या आएंगे इंटरव्यू के बाद में देखा जाएगा। एक काम जो मुश्किल से 1 साल का होता, 6 महीने का होता, अच्छी तरह करते तो उसमें 2.5-3 साल लगना
वो बहुत दुख देने वाला काम था। आज कैथ लैब का मामला अच्छी तरह से दोनों डिपार्टमेंट के बीच में अच्छी तरह से सुलह। रुड़की में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से हालचाल जाना और सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही कई वार्डों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं, इलाज और सेवाओं के बारे में जानकारी जुटाई। कुछ मरीजों की शिकायतों पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और स्टाफ को जरूरी सुधार के निर्देश दिए। महिला वार्ड के निरीक्षण में भी उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर सेवाओं की गुणवत्ता पर फीडबैक दिया। मंत्री के साथ सीएमओ हरिद्वार, सीएमएस रुड़की, अस्पताल स्टाफ और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार ने रुड़की सिविल अस्पताल के लिए 350 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। साथ ही नई ब्लड बैंक बिल्डिंग भी जल्द तैयार होने वाली है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है और अब यहाँ आईसीयू भी शुरू कर दिया गया है, जो 24 घंटे संचालित होगा। देखिए, आज मैं उप जिला चिकित्सालय रुड़की में आया हूँ और हमारे सीएमओ की भी और हमारे सीएमएस की भी डिमांड थी कि यहाँ हॉस्पिटल के लिए अलग से कुछ अतिरिक्त धन देना है, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपये हमने दिया है। यहाँ पे अब ब्लड बैंक की भी बिल्डिंग बन गई है, वो भी बहुत जल्दी हम शिफ्ट करने वाले हैं। और आज मैं देख रहा था कि यहाँ पे मरीज बहुत आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। आज जगह का लिए मैंने अपने तहसीलदार का रेस्टोरेंट को बोला है, तो अगर जैसे जगह मिल जाएगी तो एक हम यहाँ पे क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे अब डॉक्टरों की कमी खत्म हो गई है। अभी तक लगभग 32 डॉक्टर यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे एनेस्थीसिया और बाल रोग विशेषज्ञ और हमारे सर्जन और फिजिशियन, ये 5 प्रकार के डॉक्टर भी आप भेज दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे पर डे लगभग 600-700 मरीज आते हैं। मैंने अभी सीएमएस को कहा है कि यहाँ थोड़ा सी हॉस्पिटल की और अच्छी व्यवस्था करनी, उनको 10 नर्सिंग स्टाफ और चाहिए। झारखंड के रामगढ़ में स्वर्गीय सोबरन सोरेन का 68वां शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां हेमंत सोरेन ने शिरकत कर अपने दादा को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम ने लोगों से बेहतर झारखंड बनाने में अपना योगदान देने की अपील की। साथ ही सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन और अपना हक अधिकार के लिए हम लोगों का नेतृत्व किया लोगों ने, और उन सभी वीरों ने अपनी जानों का परवाह किए बगैर हम लोगों के लिए, समाज के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए, हमारे ऊपर होने वाले शोषण के विरुद्ध, और जो लोग यहाँ के मूलवासी आदिवासी यहाँ के हक अधिकार को छीनते थे, उनके साथ इन लोगों ने हमेशा से अपना आवाज बुलंद रखा। और आप ये भी जानते हैं कि कई ऐसे वीर सपूत यहां हमारे बीच रहे जिनको सामंती विचार वाले लोगों ने या तो उनको खत्म कर दिया, कई लोगों को जेल में सड़ा करके खत्म कर दिया गया, कई लोगों को फांसी दे दी गई। अलग अलग तरीके से इन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। ये कहने में कोई गलत नहीं होगा कि ये झारखंड प्रदेश खून से सिंचा हुआ ये प्रदेश है।
हर कोने में हमारे ऐसे वीर शहीदों का कहीं मूर्ति लगा हुआ है, कहीं समाधि स्थल है। उनके पुण्यतिथि और शहादत दिवस पर उनको याद भी करते हैं। आज ये 68वां शहादत दिवस हम सबों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड में युवा छात्र अपनी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं, जहां कई छात्रों ने बापू वाटिका से राजभवन तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से छात्रवृत्ति की मांग को लेकर इसे पूरा करने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाखों छात्र वर्तमान साल की पोस्ट मेरिट छात्रवृत्ति के भुगतान का कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। ये विलंब न सिर्फ उनकी उच्च शिक्षा को बाधित कर रहा है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। झारखंड अपने 25 वर्ष का वर्षगांठ मना रहा है, रजत जयंती मना रहा है। युवा होने की बातें कह रही है कि आज झारखंड 25 वर्ष का युवा हो गया है, लेकिन आज इसी झारखंड के युवा जो भिक्षाटन मांगने को मजबूर है। कारण है छात्रवृत्ति नहीं मिलने का। आंसू के छात्र संघ आज इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन विरोध प्रदर्शन में ये भिक्षाटन मांगने के लिए तैयार है। युवा हो गया है झारखंड, लेकिन झारखंड के युवा ही सड़क पर है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये झारखंड सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जिन हाथों में ये कलम होनी चाहिए, जिन हाथों में ये कलम होनी चाहिए, कटोरा पकड़ने के लिए हम मजबूर है। ये झारखंड की सरकार, निकम्मी सरकार, छात्रवृत्ति चोर सरकार चाहती नहीं कि हम लोगों को पैसा दे, झारखंड का युवा पढ़े, आगे बढ़े। देखिए, आप भी जानते हैं अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने राज्य, अपने देश का जो रीढ़ की हड्डी है वो छात्र और युवा ही होते हैं। जो सबसे ज्यादा सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, तो हमारा राज्य, प्रदेश मजबूत होगा, हमारा परिवार मजबूत होगा। ये सबसे ज्यादा भी कमजोर करने का काम वो युवाओं को किया जा रहा है। वो जड़ को ही काटने का काम किया जा रहा है। ना बच्चा पढ़ेगा, ना बोलेगा, ना लड़ेगा। झारखंड सरकार चाहती है कि यहाँ का बच्चा भौका भौड़ा रहे, यहाँ का बच्चा बुड़बक रहे, ना आवाज उठाएगा, ना अपनी आवाजों को लेकर बुलंदी करेगा। इसी कारण से छात्रवृत्ति का पैसा को रोक के रखा। आप नजर दौड़ा रहे होंगे, तो मोराबादी में खाली हेमंत सोरेन चमकते हुए दिख रहे हैं, तो उनके लिए वो पैसा है, करोड़ों रुपया अपने फोटो चमकाने के लिए पैसा है। लेकिन हम छात्रों का जो छात्रवृत्ति का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। आप जो बच्चों को देख पा रहे हैं, सबके चेहरे में उदासी होगी, सबके चेहरे में मायूसी होगी, सबके चेहरे में एक आशा होगी कि हमारा छात्रवृत्ति का पैसा हमें मिलेगा, उस पैसा से हम फीस भरने का काम करेंगे। मैं बच्चों से मिलता हूँ दादा, तो बच्चों का कहना है कि हम लोग छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलने से पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्विगी, जोमेटो में काम करके अपने कॉलेज और स्कूल का फीस भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चों के साथ मैं मिलता हूँ और बहुत ऐसे, और बार बार मैया सम्मान योजना का चला देते कि मैया सम्मान दे रहे हैं। अरे सही में मैयाओं को सम्मान देना होता तो आप, मैया भी है, उन्हें भी नहीं मिल रहा है जो कॉलेज में। तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि सही में मैयाओं को आप सम्मान देना चाहते हैं तो छात्रवृत्ति का पैसा जो होता है वो, सॉरी, मैयाओं का जो पैसा 25 रुपया आ रहा है, उससे क्या उसका भविष्य सुधर जाएगा, उनका क्या करियर बन जाएगा? संभव ही नहीं है। उन लोगों को अगर सही में सम्मान देना चाहता है ये सरकार को बीएड का, नर्सिंग का, डीएलएड का, बी फार्मा का, डी फार्मा का जो पढ़ाई बच्ची लोग कर रही है, हायर एजुकेशन का जो पढ़ाई कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देती। ये होता सही मायने पे उनका सम्मान, छात्रों के प्रति सम्मान। ये राजनीतिक लॉलीपॉप है, चोचला है जो लोगों को ठगने का, बलगलाने का, युवाओं को भटकाने का काम किया जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा। देखिए, चमरा लिंडा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। दादा, आज पूरे छात्र संघ अलग अलग जिलों से यहाँ जुटे हैं। जी, हम लोग का मांग है वर्ष 2024-25 2 साल से छात्रवृत्ति छात्र छात्राओं को नहीं मिल पाया है, जिससे पढ़ाई करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये सरकार झूठ बोल के सरकार बनी हुई है। ये सरकार बोलती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हम लोग का जो छात्रवृत्ति, हम लोग का जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, उसी का हम लोग को छात्रवृत्ति दीजिए ताकि हम लोग अपना उच्च शिक्षा पढ़ाई कर सके, आगे पढ़ाई करके
कुछ हासिल कर सके। कहाँ से आए हैं आप? रामगढ़ से। देवा मातो नाम हुआ, सुशासन जिलाध्यक्ष। देखिए हाथों में तख्ती लिए हुए अलग अलग तख्ती है। चमरा लिंडा का तख्ती इधर लगाया हुआ है, चमरा लिंडा मुर्दाबाद। ये तख्ती क्यों लगाए हैं? हम लोग ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो अगर चमरा लिंडा जिंदा रहे तो हम लोग को तो देख के पता चलता ना कि हम लोग स्कॉलरशिप के लिए कैसा मतलब फील कर रहे हैं। स्कॉलरशिप जो है कि नहीं मिल रहा है तो हम लोग कॉलेज में कितना परेशान हो रहा है फी वगैरह देने के लिए, और हम लोग को स्कॉलरशिप 2023 से नहीं मिला है अभी तक। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर 28 नवंबर को नियुक्ति वर्ष मनाने जा रही है, जिसके तहत रांची के मुराबादी मैदान में लगभग 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हेमंत सरकार के नियुक्तियों का वर्ष कल यानी कि 28 नवंबर को हेमंत सरकार की तरफ से राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। इसमें लगभग 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो मोराबादी मैदान में है और इसकी तैयारी अभी चल रही है। सामने तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीर जो सामने आप देख रहे हैं ये मंच है और इसी मंच से युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे और इसके बाद तस्वीर जो देखेंगे कि अलग अलग वीआईपीओ के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई ऐसे वीआईपी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ऐसे लोग भी यहाँ उपस्थित रहेंगे और ये लोग जो राज्य के युवा हैं इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और इसकी तैयारी भी पूरी जोर शोर से लगी हुई है। तमाम लोग यहाँ हैं, जो व्यवस्थापक हैं वो व्यवस्थापक यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो मजदूर हैं, कार्य करने वाले कामगार हैं, ये लोग भी यहाँ अपनी इसकी तैयारी कर रहे हैं। कल की कि किस तरह तैयारी करेंगे कि किस तरह लोगों को सुविधा प्राप्त हो और आसानी से इन्हें बैठने की व्यवस्था की जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बता दें कि यह नियुक्तियों का वर्ष कहा जा रहा है हेमंत सरकार का, जो पूरा झारखंड इस वक्त जो रजत जयंती मना रहा है और यह 11 नवंबर से 28 नवंबर तक चलने वाला था, जिसका कल समापन भी होगा इस रजत जयंती का। और वहीं एक दूसरी खास यह है कि 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी और इनका प्रचंड जीत हुआ था और जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से दोबारा मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया था और यह दिन था 28 नवंबर। 28 नवंबर को ही यह शपथ ग्रहण किए थे और इसके बाद इस तारीख, इस दिन को यादगार बनाने के लिए एक बार फिर से आज 1 साल पूरे हो गए हैं और इस 1 साल के उपलक्ष्य पर जो हेमंत सरकार है वो युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसमें नियुक्ति दिया जा रहा है, तकरीबन 10,000 लोगों को नियुक्ति दिया जा रहा है और इसके लिए पूरी तैयारी लगभग की गई है। सामने आप तस्वीर देखेंगे कि किस तरह जो कुर्सियां लगी हुई है, इन कुर्सियों में जो नियुक्ति पाने वाले युवा हैं या उनके साथ जो लोग हैं, ये लोग आएंगे और बैठेंगे। सभी को सूचना दी गई है और सभी अपने अपने जो कल समय पर यहाँ पहुंचेंगे और सबके लिए अलग अलग रो बनाया गया है। आप तस्वीर यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए C1 लिखा गया है, इसी तरह प्रत्येक कॉलम बनाया गया है। इससे आगे वाला जो रो बना हुआ है वो C2 है, C3 है, C4 है और C5 है। इसी तरह इसके बगल में यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ B1 है, इसके बाद B2 है, B3 है। इसी तरह के कई व्यवस्थाएं की गई है और उनके जो लोग आएंगे उनके नियुक्ति पत्र या फिर उनकी जो यहाँ आने की व्यवस्था है, इन पे पास दिया गया है। इन्हें अलग अलग जगह दिए गए हैं और इसके अनुसार ही वह यहाँ
अंदर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद अपनी अपनी जो जगह है, इन जगहों पर बैठने की इनकी व्यवस्था की गई है। और कुछ वीआईपीज़ जो लोग हैं, इन वीआईपीओ को भी यहाँ बैठने का भी व्यवस्था किया गया है। इस तरह कहें तो सरकार ने एक बड़ी सौगात दी गई है और इस नियुक्ति पत्र में सबसे ज़्यादा जो आचार्य सहायक आचार्य का है, इनका नियुक्ति होना है। तकरीबन इसमें 8,000 सहायक जो टीचर हैं, इन लोगों को नियुक्ति होना है। वहीं उप सहारता और पुलिस अधीक्षक, सहायक कर पदाधिकारी, कारा अधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी के पद पर रहेंगे। वहीं जिला समयनिष्ठा पद पर नियुक्ति होना है। सहायक निबंधन के पद पर है श्रम अधीक्षक, प्रबोधन पदाधिकारी, निरीक्षण उत्पाद और कीट पालक। इन तमाम पदों पर जो युवाओं की नियुक्ति होना है वो इस कल यानी कि 28 नवंबर को इस तमाम जगहों पर युवाओं को इस ई मंच के माध्यम से उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो एक तरह से कहे तो ये झारखंड सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है कि जिस तरह युवा लगातार यह मांग कर रहे थे अपनी नियुक्ति को लेकर, सड़क पर भी कई तरह प्रदर्शन किए हैं, लेकिन आज उनकी यह जो दूरी है वो दूर कर दिया जाएगा और कल 28 नवंबर को इन युवाओं को यहाँ से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। उत्तराखंड बार काउंसिल अध्यक्ष ने राज्य की सभी बार एसोसिएशनों को चुनाव न कराने के आदेश दिए हैं। इसी मुद्दे पर नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में आम सभा आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के निर्देशों का विरोध किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एक स्वतंत्र निकाय है और उसके चुनाव रोकने का कोई औचित्य नहीं है। अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि बार एसोसिएशन के चुनाव निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही कराए जाएंगे। इस फैसले के चलते हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ने चुनाव अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी है। वहीं सीआरओ कुर्बान अली का कहना है कि जल्द ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। चंपावत में जिलाधिकारी ने फुटबॉल खिलाड़ी नैतिक करायत को चंपावत में जिलाधिकारी फुटबॉल खिलाड़ी नैतिक करायत को अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि नैतिक का चयन राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड टीम के लिए हुआ है। राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रायल्स 1 से 6 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देश भर से चुने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसको लेकर नैतिक ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हल्द्वानी स्थित कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशील तिवारी का हाल बेहाल है, जहां आईसीयू वार्ड के बाहर बंदरों का पहरा और मरीजों के बेड पर चींटियों का साया है। अस्पताल में खुलेआम मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर डीएम नैनीताल का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन को मानकों के हित तहत रखरखाव रखने के सख्त आदेश दिए गए हैं। लोहाघाट के रोतली मेहरा गांव के बॉक्सर कैप्टन आनंद सिंह मेहरा बॉक्सिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम है, जो भारतीय सेना से रिटायरमेंट होने के बाद अब लोहाघाट में बॉक्सरों की फौज तैयार करने में लगे हुए हैं। बॉक्सिंग कोच के पद पर तैनात कैप्टन मेहरा खेल सुविधाओं के अभाव के बावजूद भी अपनी कड़ी मेहनत से क्षेत्र के बच्चों को अपनी शानदार ट्रेनिंग से बॉक्सर बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं खिलाड़ियों ने शासन, प्रशासन और खेल विभाग से लोहाघाट में बॉक्सिंग के लिए सुविधाओं का विस्तार करने और बॉक्सिंग रिंग समेत शेड निर्माण की मांग की है।